आज हम स्टार्ट करेंगे एक्ट 3 सीन 2, मतलब कास्केट का कंक्लूडिंग सीन है। 3 कास्केट है, 2 कास्केट जो है हम लोग कुछ जगह देख चुके हैं, उसमें क्या मैसेज है, ठीक है, और क्या ड्रॉबैक्स है, मतलब वो कास्केट खोलने के बाद वो कास्केट खोलने वाले के बारे में भी बताया गया। हर कास्केट का खुलने से कास्केट खोलने वाला का अपना कैरेक्टर के बारे में, अपना माइंडसेट और मेंटालिटी के बारे में बताएगा। तो यहाँ भी जो है कास्केट खुलेगा, जो फाइनल कास्केट है, नाम बताने की जरूरत नहीं कौन सा कास्केट है, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड खुल चुका है, बोरोको खुला था, सिल्वर खुला, एरागॉन खुला, अब बच गया मेरे पास लेड, बेस लेड। अब उसको खोलने वाला असाइनमेंट। इससे पहले भी हम लोग जो है हर कास्केट के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा रहता है, तो इस इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा कि कौन सा कास्केट किस तरीके से जो अपने तरफ किसी को अट्रैक्ट करता है या किसको क्या समझ में आएगा। तो 2 कास्केट में, दोनों जो कास्केट था गोल्ड और सिल्वर, दोनों कास्केट में जो है स्क्रिप्चर जो स्क्रोल लिखा हुआ था उसमें कोई चीज़ डराने वाला नहीं था, बल्कि सामने वालों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने वाला। जैसे गोल्ड वाला कास्केट में लिखा हुआ था कि जो गोल्ड को खोलेगा, यू चूज इट मी शैल गेट व्हाट मेनी मैन डिजायर्स। तो जो हमको चूज करेगा उसको वही मिलेगा जो बहुत आदमी चाहता। ठीक है, तो गोल्ड का था कि जो हमको चूज करेगा उसको वही मिलेगा जो सारा दुनिया जिसको चाहता है। और सिल्वर में था कि जो हमको चूज करेगा, यू चूज इट मी शैल गेन व्हाट ही डिजर्व। जो हमको चूज करेगा उसको वही मिलेगा जिसका वो लायक है। लेकिन लेड में ऐसा कुछ नहीं था, ना वो किसी को अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, ना किसी को अप्रिशिएट कर रहा था, बल्कि वो ना उसका कलर अच्छा था, वो सीधा सीधी डरा रहा था कि जो हमको चूज करेगा उसको अपना सारा कुछ बाजी लगाना पड़ेगा, दांव में लगाना पड़ेगा, एक तरीके का जुआ खेलना पड़ेगा आपको। यानी एक तो जुआ आदमी खेल ही रहा है, ठीक है, क्योंकि जो भी कास्केट खोलने के लिए आता है, जो भी सूट लेकर आता है पोर्शे के पास, वो सीधा सीधी अपना किस्मत का एक जुआ खेलता है, क्योंकि अगर सही कास्केट नहीं खोला तो वहाँ 3 कंडीशन पहले ही बता दिया था। पहला कि वो वापस जो है बेलमोंट से चले जाएगा, दूसरा वो किसी लड़की से जो है दोबारा शादी का पैगाम नहीं भेजेगा, और तीसरा वो किसी को ये नहीं बताएगा कि वो कौन सा कास्केट खोला है। तो ये दोनों जो है, जो सेकंड वाला है कि वो कभी किसी लड़की को शादी का पैगाम नहीं भेजेगा, ये खुद बहुत बड़ा रिस्क है, कैलकुलेटिव रिस्क है, क्योंकि आदमी को मालूम नहीं कि वाकई में मेरे साथ सही होने वाला है या गलत होने वाला है, क्योंकि कास्केट एक है, ऑप्शन आपके पास 3 है, और ऑप्शन 3 है, कास्केट है, इसका मतलब है कि आपको एक ही मोमेंट मिलेगा कास्केट खोलने का। कास्केट खोलने का मोमेंट सिर्फ आपके पास एक ही है। अब उस एक मौका में आपको या तो अपना किस्मत बनाना है या फिर गंवाना है। तो यहाँ पर जो है वही सेम रूम में जहाँ पर हमेशा कास्केट खोला जाता है। एक्ट 3 सीन 2 बेलमोंट, a room in Portia's house, enter Bassanio, Portia, Graciano, Nerissa and attendants। attendants मतलब हाँ जो भी है बसानियो के साथ, या बसानियो के साथ आया सर्वेंट, या फिर पोर्शिया खुद का सर्वेंट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ है ना, बसानियो के आने से पहले बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ कि हो सकता है ये वो हो, और क्योंकि आने वाले का अंदेशा बता रहा था कि बसानियो आया है, तो पोर्शिया का होप्स बहुत हाई हो चुका है, ठीक है, कि इस बार हो सकता है कि बसानियो कास्केट खोले। लेकिन पोर्शिया को डर भी है, सीन में पढ़ेंगे कि पोर्शिया को डर भी है, और यहाँ जो लंबा चौड़ा उसका एक स्पीच यानी मोनोलॉग है, उसमें यही बताती है कि बसानियों को रोकने की कोशिश कर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती है ताकि उसका टाइम ले सके, ताकि बसानियो जो है अपना वक्त ले, क्योंकि वो आने के फौरन कसम खाता है, और कसम खाने के बाद जो है वो कास्केट खोलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पोर्शिया चाहती है कि थोड़ा रुके, ताकि पोर्शिया उसको कुछ टिप्स दे कि कौन सा कास्केट सही खोल सकता है। Portia, I pray you tarry, pause a day or
टू, टैरी मतलब वेट। तो बोले हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रे मतलब प्रे कर रहे हैं, मतलब तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रुको, कम से कम 1 से 2 दिन रुक जाओ। कास्केट खोलने से पहले 1 से 2 दिन तुम रुक जाओ। बिफोर यू हैजर्ड, हैजर्ड मतलब रिस्क लेना। हाँ, इससे पहले कि तुम रिस्क लो, हम चाहते कि तुम कम से कम 1 से 2 दिन रुको। फॉर इन चूजिंग रॉन्ग आई लूज योर कंपनी, क्योंकि अगर तुम गलत कास्केट खोल दिए तो तुम यहाँ से क्या हो जाओगे, चले जाओ। जो कंपनी है, तुम जो मेरे साथ रह रहे हो, ये वाला दौर जो है खत्म हो जाएगा। आज तक वो ऐसा किसी को नहीं बोले। बोलिए, जब भी कोई आता था फौरन उसको कास्केट वाले रूम में ले जाते थे, और अगर वो तैयार होता झट से चाबी बढ़ा देती थी और खुश होते थे कि वो गलत कास्केट खोल रहा है। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है, ठीक है। यहाँ पर वो आदमी कास्केट खोलने के लिए आया है जिसको वाकई में वो पसंद करती है, लेकिन वो एक कंडीशन रखा हुआ है, और वो कंडीशन है कि वो उसको चूज नहीं कर सकती। चूज होना रहता तो बता देती, चोट उसी टाइम चूज कर देती। लेकिन यहाँ पर जब कोई आपका खास आदमी या चहीता आदमी कुछ काम करने के लिए आता है, तो दिल में एक तो डर होता है कि अगर ये फेल हो गया या फिर उससे नहीं हो पाया। तो यहाँ पोर्शिया के लिए तो ये बहुत बड़ा एक तरीके का टेस्ट है, क्योंकि अगर बसानियों गलत कास्केट खोल दिया तो एक तो हमेशा के लिए वो हाथ से गया, और दूसरा वो कभी भी जिंदगी में शादी नहीं करेगा। तो इसीलिए बोले कि अगर तुम गलत चूज किए तो तुम्हारा मेरा जो कंपनी है, जो साथ में रह रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। Therefore phobia avoid, इसलिए थोड़ा सबर करो, रुको। There's something tells me but it is not love, बोले दिल में कोई फीलिंग जाग रहा है और हमको पता नहीं कि शायद ये मोहब्बत है या क्या है। I would not lose you and you know yourself, बोले हम तुमको खोना नहीं चाहते, और इस बात का यकीन तुमको भी है, तुम भी हमको खोना नहीं चाहते। Hate counsels not in such a quality, but lest you should not understand me well, वह नफरत जो है, अगर नफरत होता तुमसे तो ऐसा ऐसा फीलिंग्स और अब तुमको इस तरीके से रोकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि नफरत कभी अच्छा मशवरा नहीं देता, वो हमेशा गलती करवाए। बट लेस्ट यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी वेल, हम चाहते हैं कि तुम हमको समझो, क्योंकि जो हमको अच्छा से समझेगा, जानेगा, वही सही कास्केट खोल पाएगा। And yet a maiden had no tongue, but thought I would detain you here some month or two before you venture for me. बोले हम एक कुंवारी लड़की है, मेरे पास जबान नहीं है। जबान का मतलब बोल तो सकती है, लेकिन इस मामले में नहीं बोल सकती। इस मामले में जो है नहीं बोल सकती। But thought, बस सोच सकती है, thought है। I would detain you, हम चाहते कि तुम थोड़ा देर यहाँ रहो। कितना देर रहो? कम से कम 1 से 2 महीना, मंथ और 2, 1 से 2 महीना अच्छे से मेरे साथ रहो, अच्छे से हमको समझो, मेरा लाइक्स और डिसलाइक्स समझो, हम किस चीज़ से खुश होते हैं, किस चीज़ से हमको बुरा लगता है, वो समझ जाओगे, तब तुम्हारे लिए कास्केट खोलना आसान होगा। I could teach you how to choose right, यहाँ लाइन जो है, इस लाइन को अंडरलाइन कर दो, क्योंकि यहाँ वो जो है एक तरीके से मैनिपुलेट करती है अपना फादर का विल को। फादर का विल में कि वो किसी को चूज नहीं कर सकती और वो किसी को, ठीक है, डिसलाइक भी नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ मैनिपुलेट करें। मैनिपुलेट मतलब एक उसको पता है कि कौन सा कास्केट सही है, लेकिन फिर भी वो अपना फादर का विल को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है, ताकि कुछ हद तक वो बसानियों को बता सके। यानी कितना ज्यादा उससे लगाव है, वो नहीं चाहती कि इसका जो है कुछ भी मामला उसके साथ गड़बड़ हो। तो इसलिए बोली कि रुको, हम तुमको कुछ सिखाएंगे, कुछ टिप्स देंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे कैसे तुम खोल सकते हो। I could teach you how to choose right, but then I am forsworn, लेकिन बता रही कि हमको डर भी है, क्योंकि हम कसम खाए हैं, और अगर हम तुमको कुछ बता दिया तो अपना कसम तोड़ना पड़ेगा। So will I never be, so may you miss me, इसीलिए हम तुमको नहीं बता सकते, और इस नहीं बताने में हमको एक डर है कि तुम हमको कहीं खो न दो। But if you do, you will make me wish a sin, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम तुमको बताएं टिप्स, तो बोलो, हम इस गुनाह को करने के लिए तैयार हैं।
that I had been forsworn, beshrew your eyes, they have overlooked me and divided me. तो बोले कि हम जो कसम खाए, अगर हम कसम तोड़ देंगे तो मैं गुनहगार होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए हम गुनहगार बनने के लिए भी तैयार हैं। लव का फीलिंग देख रहे हो? beshrew your eyes, बोले तुम्हारे आंख में कुछ है, ठीक है, कुछ तो है, क्योंकि आग जो है जब भी मेरे ऊपर नजर पड़ता है तो हम डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल को किस तरीके से डिवाइड कर सकें? यहाँ लिखा हुआ डिवाइड। डिवाइड मतलब अपने आप को बांट देना। नहीं, डिवाइड का मतलब है कि मेरा अपना एक आइडेंटिटी है, ठीक है, मेरा अपना मेंटालिटी है, सोच है, मेरा अपना कुछ है, इंडिविजुअलिटी है, लेकिन जब सामने वाला आपको पसंद कर रहा है या आप सामने वाले को पसंद कर रहे हैं तो आप डिवाइड इस जो है कि अब आपका इंडिविजुअलिटी आपके ऊपर नहीं रहा, बल्कि आप वो काम करें जो सामने वाले को पसंद आएगा, वैसा काम नहीं करें जो सामने वाला बुरा माने। तो यहाँ डिवीजन हो गया, कैरेक्टर में डिवीजन आ गया। अब किस तरीके से वो बताइए, किस तरीके से डिवाइड किया? माई वन हाफ ऑफ मी इज योर, बोले मेरा एक हिस्सा जो है तुम्हारा है, ठीक है, तुम्हारा है, यानी इतना ज्यादा हम तुमसे अट्रैक्टेड है कि अपना आधा हिस्सा तुमको दे दिया, मतलब दिल का पूरा फीलिंग जो है तुम्हारे साथ है। वन हाफ ऑफ माई मी इज योर्स, द अदर हाफ योर्स, मतलब जो मेरा अपना है वो भी किसका है? तुम्हारा है। मेरा आधा हिस्सा तुम्हारा है और जो हिस्सा मेरे पास है वो भी तुम्हारे पास, यानी पूरा जो है हम तुम्हारे हो चुके हैं। सो ऑल योर एंड सो ऑल योर, सो ये आधा आधा करने में तुम पूरे तरीके से क्या कर दिया? हमको अपना बना लिया। Oh these naughty times put bars between the owners and their rights, बोलिए वक्त सही नहीं है, वक्त जो है बेईमान बदमाश है, क्योंकि मालिक को उसका मिल्कियत यानी मालिक को उसका ओनरशिप से रोका जा रहा है। तो मालिक को उसका अपना घर हो लेकिन उसको रोका है कि तुम घर में नहीं जा सकते, तो ये गलत है ना। तो बता रही कि मालिक बसानियो है, अब वो मेरा ओनर है, लेकिन फिर भी जो है हम उसके साथ नहीं जा पा रहे क्योंकि वो अब कंडीशन लगा हुआ है। एंड सो दो योर्स नॉट योर्स, हम तुम्हारे हैं लेकिन हो के भी नहीं हो सकते हैं, हम तुम्हारे लेकिन होकर भी नहीं हो सकते हैं। प्रूव इट सो लेट फॉर्चून गो टू हेल फॉर इट नॉट आई, अब प्रूफ करना है तो भाड़ में जा तकदीर, हमको नहीं पता तकदीर क्या चीज है, बोलो तो अभी जा जो है वो सारा कसम तोड़ ले। आई स्पीक टू लॉन्ग बट दिस टू पीस द टाइम, बोले हम इसके इतना ज्यादा बोल रहे हैं ताकि तुम थोड़ा मेरे बारे में इसी बात से समझ जाओ, मेरा फीलिंग समझ जाओ। वो इजहार कर रही है अपना चाहत का, लेकिन घुमा फिरा के, ताकि वो समझे कि कितना ज़्यादा उसको पसंद कर रही है, कि इतना ज़्यादा चाहती है कि वो सही कास्केट खोले। वो बोले कि हम चाहते कि तुम जो है टाइम लो टू ईक एंड टू ड्रॉ इट आउट इन लेंथ, इसीलिए हम बहुत गोल गोल घुमा के बात कर रहे हैं ताकि वक्त लिया जाए तुमसे और तुम थोड़ा ठहरो, माइंड को फ्रेश कर दो। टू स्टे यू फ्रॉम इलेक्शन, ताकि तुम्हारा जो डिसीजन है अभी कास्केट खोलने का वो हो सकता है बदल जाए, चेंज हो जाए माइंड, कि आज नहीं खोलेंगे कल खोलेंगे, क्योंकि ऐसा ऑप्शन किसी को नहीं मिला था। जो आया है खोल लो, चलो कास्केट खोलो, इसमें आप बोला जा रहा है कि थोड़ा आराम कर लो, ठहरो, समझो, उसके बाद जाके खोलो। लेकिन बस आएंगे भी जोश में क्यों? क्योंकि आग जो है दोनों तरफ बराबर लगा हुआ है। बस आएंगे, लेट मी चूज, हमको चॉइस करना। लेट मी चूज फॉर एज आई एम आई लिव अपॉन द रैक। रैक मतलब ऐसे रैक का मतलब होता है वो नहीं जिसमें सामान रखा जाता है, ठीक है। रैक का मतलब होता है एक ऐसा सामान जिसको टॉर्चर दिया जाए, मतलब टॉर्चर का इंस्ट्रूमेंट को बोला गया, एक ऐसा चीज जिससे टॉर्चर पहुंचाया जाए उसको बोला गया रैक। तो बोल रहा है कि हमको चूज करने दो, क्योंकि मेरा पूरा जिंदगी टॉर्चर से गुजरा है। टॉर्चर से गुजरने का मतलब है
कि मोहब्बत में पड़ने के बाद जो है आदमी का जिंदगी क्या हो जाता है, टॉर्चर हो जाता है। क्योंकि अगर नहीं पा सकता किसी को तो वो अपने आप को हमेशा खुद से टॉर्चर देता है, सेल्फ टॉर्चर देता है, खुद अपने आप को मुसीबत में डालता है। इसीलिए बोला कि उनको चूज करने दो, अगर नहीं हुआ तब भी सही, फिर भी टॉर्चर होगा, और अगर चूज नहीं करने दोगे तो ऐसे तो भी टॉर्चर में गुजरना है मेरा। पोर्शिया अपॉन द रैक बसैनियो, बोले अगर तुमको टॉर्चर ही मिलने वाला है देन कन्फेस, तो एक बात का कन्फेशन दो, अपना इजहार करो। What treason there is mingled with your love, बोले ऐसा कौन सा चीज है जो तुम्हारे मोहब्बत में साजिश कर रहा है, कि तुमको ऐसा लग रहा है कि जो है तुम हमसे प्यार नहीं करते, या मेरे तरफ से वो मोहब्बत नहीं मिल रहा तुमको, कोई किसी किस्म का डिसलॉयल्टी तो नहीं है। बसैनियो नन बट दैट अगली ट्रीजन ऑफ मिस्ट्रस्ट, बोले ऐसा कोई नहीं है सिवाय मिस्ट्रस्ट का। मिस्ट्रस्ट का मतलब डाउट है, और डाउट क्या है, क्यों हो सकता, हाँ हो सकता है कि हम कास्केट खोल पाए या नहीं पाए, यही इसी बात का डाउट है उसको। Which makes me fear the enjoying of my love, और यही डाउट है जो हमको मोहब्बत का इजहार या फिर मोहब्बत का जो लुत्फ उठाना है, जो फायदा उठाना है, जो मोहब्बत में मिलता है इंसान को एंजॉय करता है, वो नहीं, वो फीलिंग्स नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पर वो डाउट है। There may as well be amity and life, या तो मौत है या फिर जिंदगी है। It means snow and fire as treason and my love, जैसे आग और बर्फ के बीच में एक फासला है, आग और बर्फ को एक साथ करो तो पिघल जाएगा, या बर्फ आग को बुझा भी सकता है। तो इस तरीके से मेरा मोहब्बत और वो जो डाउट है वो एक दूसरे से दोनों आपस में झगड़ रहा है, मेरा माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन है। Portia, but I fear you speak upon the rack where men enforced do speak anything, तो बोले कि हम तुम्हारे बात पे यकीन कैसे करें, क्योंकि जिस इंसान को टॉर्चर दिया जाता है वो टॉर्चर का डर से बहुत कुछ बोल देता है जो सही भी नहीं होता। तो हो सकता है तुमको जो भी टॉर्चर महसूस हो रहा है मेरे सामने खड़ा रहने में, उसी के बिना पर तुम इतना कुछ बोल रहे हो। बसैनियो प्रॉमिस मी लाइफ एंड आई कन्फेस द ट्रूथ, बोले मेरा जिंदगी बख्श दो, अगर तुम हमको जिंदगी दोगी तो बोलो हम सब कुछ जो है सच सच बता देंगे मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। बोले कि अगर तुम हमको जिंदगी दे सकती, मतलब कि अगर हम तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है हम जिंदगी जिंदा नहीं रहे, पागल हो जाए, मर जाए, इतना मोहब्बत हमको भी है, तो इसीलिए अगर हमको जिंदगी देना तो जिंदगी दे दो, और हम जो है कन्फेस कर दे कि मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। पोर्शिया वेल देन कन्फेस एंड लिव, तो बोले कि जैसे एक आदमी जिसको टॉर्चर दिया जाता है उससे कुछ उगलवाया जाता है कि तुम अगर बोल दोगे, किसी का नाम खोल दोगे या किसी का राज फाश कर दोगे तो तुमको रिहा मिल जाएगा, तुमको जिंदगी मिल जाएगा। तो वैसे बोल ले कि चलो तुम भी सच बात बोल दो, तुमको भी हम रिहा कर देंगे। बसैनियो कन्फेस एंड लव हैड बीन द वेरी सम ऑफ माय कन्फेशन, बोले जिस बात का हम इजहार करने वाले हैं वो इजहार और मोहब्बत के बीच में छुपा हुआ है, कि मोहब्बत है तो इजहार नहीं कर पा रहे, और इजहार करने का मौका आया तो वहां पर मोहब्बत नहीं था, यानी जिसको हम इजहार किया है, फ्लर्ट किया जिस लड़की के साथ, वो दिन में मोहब्बत नहीं था, लेकिन आज मोहब्बत है तो इजहार नहीं कर पा रहे। ओ हैप्पी टॉर्मेंट व्हेन माय टॉर्चरर टीच मी आंसर्स फॉर डिलीवरेंस, बोले कैसा मोमेंट है कि टॉर्चर करने वाला ही बता रहा है कि किस तरीके से तुमको आज़ादी। कभी वो टॉर्चर वाला बोलता है कि हम टॉर्चर कर रहे हैं और टिप्स भी बता रहा है कि हम तुमको आज़ाद भी कर देंगे, कोई तो और चाहता है कि सामने वाला और ज़्यादा टॉर्चर में रहे, लेकिन यहाँ टॉर्चर करने वाला कौन है, पोर्शिया, और टॉर्चर हो कौन रहा है, बस आएंगे मोहब्बत में बेचारा पिघल रहा है। बट लेट मी टू माई फॉर्चून एंड द कास्केट, बोले खैर वो सब बात खत्म, अब हमको जो है कास्केट के पास जाइए, हम अपना तकदीर आजमाना चाहते हैं। कर्टेन्स ड्रॉन फ्रॉम बिफोर द कास्केट, कास्केट के सामने से जो है पर्दा हट जाता है। पोर्शिया अवे देन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, बोले चलो ठीक है हम दूर हो जाते हैं, इन तीनों में से हम एक जगह कैद है।
बंद है। खोल दोगे तो हमको भी आजाद कर दोगे। इफ यू डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट। बोले अगर वाकई में हकीकत मोहब्बत करते हैं, सच्चा मुच्चा मोहब्बत, आदमी बहुत ज्यादा एकदम रियल लव, ट्रू लव, तो बोले अगर वाकई में ट्रू लव है तो तुम जान जाओगे हम किसमें बंद है। सर लव ट्रू और फेक होता है। हाँ ट्रू और आज के दौर में है, आज के दौर में नेरिसा एंड द रेस्ट स्टैंड ऑल अलूफ। बोले हम लोग सब जो है किनारे हो जाएंगे, तुमको कास्केट के हवाले कर दिया, तुमको जो करना है। लेट म्यूजिक साउंड व्हाइल इट डज मेक हिज चॉइस। आप बोलती कि हम चाहते हैं कि जब वो चॉइस करने जाए या फिर कास्केट खोलने जाए तो उस टाइम जो है म्यूजिक बजे ताकि उसका माइंड क्या हो, फ्रेश हो जाए। लेट म्यूजिक साउंड व्हाइल इट डज मेक हिज चॉइस, देन इफ ही लूज ही मेक्स अ स्वान लाइक एंड। बोले अगर वो हार गया तो एक स्वान की तरह मरेगा। स्वान जब मरता है, देखिए ना बड़ा सा डक, बहुत खूबसूरत है सब। बोले अगर जब स्वान मरता है तो गाते गाते मर जाते हैं, उसका फ्यूचर। तो वो बोले कि अगर ये हार गया, हारने मतलब हमसे जुदा हो गया, तो हमसे जुदा होगा तो फिर वो मजनू हो जाएगा, मर भी सकता है, ठीक है, मजनू हो जाएगा। तो अगर ये हार गया तो जिस तरीके से स्वान मरने से पहले गाना गाता है, तो ये भी जो है गाना तो नहीं गाएगा लेकिन गाने के दरमियान ही यहाँ से चला जाएगा। स्वान लाइक एंड फेडिंग इन म्यूजिक that the comparison may stand more proper mind I shall be the stream। और इसको स्वान बनाने के लिए, क्योंकि स्वान पानी में डूबता है, पानी में तैरता है, तो इसको स्वान वाकई बनाने के लिए हम अपने आँख से इतना आंसू बहाएंगे कि आँख से आंसू नदी नहर बन जाएगा, नदी है। एंड वाटरी डेथ बेड फॉर, क्योंकि स्वान वाटर में मर जाता है, समुद्र ही में मर जाता है, तो ये भी जो है नहीं, तो ये भी जो है वो आंसू जो है इसके लिए क्या बनेगा, डेड बेड बन जाएगा। He may win and what is music then? बोले अगर वो जीत गया तो म्यूजिक कैसा होगा। एक आदमी जीतने के कगार पर है और म्यूजिक बज रहा है और वो जीत जाता तो म्यूजिक में चार चांद लग जाता है। Then music is even as the flourish when true subjects bow to a new crown monarch। बोले उस वक्त जो है जो म्यूजिक बजेगा वो एक नया नया राजा जब बनता है, राजगद्दी बैठता है, तो उसके लिए किस तरीके का म्यूजिक बनता है और किस तरीके से सारा जो उसका सब्जेक्ट है, जो उसका मानने वाला है, सब जो है बाउ डाउन हो जाता है एक राजा के सामने। तो उसी तरीके से इसके लिए भी सजदा देता है, झुक जाता है। To a new crown monarch, such is it, as are those dulcet sounds in break of day that creeps into the dreaming bridegroom ears। बोले जो म्यूजिक बज रहा है ये उस तरीके से है जैसे फॉरेन कंट्री में पुराना टाइम में जिस इंसान का शादी होने वाला रहता है तो सुबह सुबह जो है ढोलक कुछ म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है ताकि उससे जो है दूल्हा जो है, ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हा जो है उड़ जाए, उस आवाज से उड़ जाए, उसको एहसास हो कि हाँ आज मेरा शादी होने वाला है। तो बोले उसी तरीके से इसका भी ढोलक, इसका भी जो है ट्रम्पेट वगैरह बजेगा। एंड समन हिम टू मैरिज नाउ ही गोज। वही जिस तरीके से दूल्हा जब शादी करने के लिए आया तो वहाँ पे ट्रम्पेट बजता है, तो इसको भी जो है अपना कास्केट चूज करने आ रहा तो इसके लिए भी जो है बजाओ। अगर वो जीत गया दूल्हे बन के लौटेगा, ब्राइडग्रूम बन के लौटेगा। नाउ ही गोज। With no less presence but with much more love। बोले अब जो जा रहा है तो ये मोहब्बत के साथ जा रहा है और लोग जाता था कॉन्सेंट्रेशन के साथ, दिमाग को एकसुई करके जाता हो कि वहाँ जाके जो है कास्केट करना है, उस टाइप को ड्यूटी समझ के आता है। ये मोहब्बत को पाने के लिए जा रहा है, तो बाकियों के मुकाबले में इसका कंपैरिजन हट गया, क्योंकि बाकी जो है अपना किस्मत आजमाने आता था, ये अपना प्यार का इम्तिहान देने आया। Then young Alcides, when he did redeem the virgin tribute paid by howling Troy, Alcides मतलब हरक्यूलिस को बोलेंगे, ठीक है। हरक्यूलिस भी जब जो है जीत के जाता था तो लोग जो है वर्जिन ट्रिब्यूट, यहाँ वर्जिन ट्रिब्यूट मतलब या तो कोई गिफ्ट देता था या फिर हाँ
कुंवारी लड़की को उसके हवाले करता था, उसकी शादी करा देता था। टू द सी मॉन्स्टर, यहाँ बोला गया, एक कहानी सुनाई गया कि जगह का नाम होता है ट्रॉय में। ट्रॉय में जो है एक कस्टम था कि वह हर साल जो है समुंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है, शैतान निकलता हाँ, है। सुनिए। तो उस शैतान को जो है सबड्यू करने के लिए, उसको दोबारा लौटा देने के लिए हर साल ट्रॉय में जो है कुंवारी लड़की लोग का भेंट चढ़ा दिया जाता था, बलि चढ़ाया था। ठीक है, कुंवारी लड़की को मॉन्स्टर देता था और चला जाता था, फिर अगला साल आता था। तो ये रिवाज था ट्रॉय में। तो हर साल ट्रोजन जो रहता था ट्रॉय में रहने वाला, वो लोग जो है अपना हर साल ये परंपरा निभाता था। तो जब नंबर ट्रॉय के राजा की बेटी का आया, तो एक राजा है उसकी बेटी ऊपर से को ले आया, तो वो इस चीज़ को रोकने के लिए कॉन्टैक्ट इसको करता है, हरक्यूलिस को, एल्साइड्स को, कि तुम बहादुर हो, तुम आके इसको रोक दो। Yes, sir. और हरक्यूलिस जो है इसी तरीके से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था और राजा की बेटी को बचा। I stand for sacrifice. The rest aloof are the Dardanian wife. बोले मेरा पोर्शे बता रही कि मेरा भी हाल उस ट्रोजन किंग की बेटी है सर, कि हमको भी जो है चारा बनाया गया, किसके लिए? सी मॉन्स्टर के लिए। और बसैनियो क्या है? मेरा हरक्यूलिस है, एल्साइड है, जो हमको बचाने के लिए आएगा। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम उस मॉन्स्टर से बच जाएंगे। मॉन्स्टर क्या? मॉन्स्टर का मतलब कोई रोज़ रोज़ का मेहमान को स्वागत करना, उसको वो देना, फिर उसका कास्केट खुलाना, इससे बच जाएंगे। और जो जितना है साइड में वो लोग डार्डेनियन वाइफ का मतलब उस ज़माने में जहाँ ट्रॉय में जो है डार्डेनियन की औरत लोग जो है खड़ी रहती देखने के लिए किस तरीके से समुद्री जो मॉन्स्टर है शैतान में निकलता था और लड़की को लेके चला जाता था। विद क्लियर्ड वाइसेजेस कम फोर्थ टू व्यू द इश्यू ऑफ द एक्सपर्ट। वाइसेजेस मतलब सफ़ेद बाल, और सफ़ेद बूढ़ी औरत लोग आती है देखने के लिए कि किस तरीके से हरक्यूलिस जो है राजा की बेटी को बचाएगा या उसके साथ क्या होगा। गो हरक्यूलिस लिव दाओ आई लिव, बोले जाओ आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहोगे तो हम जिंदा रहेंगे। विथ मच मोर डिस्मे आई व्यू द फाइट देन यू दैट मेक्स द फ्रे। बोले तुम जो है खोलने जा रहे हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसको है? हमको है, क्योंकि तुम्हारा कामयाबी और नाकामयाबी में मेरा कामयाबी और नाकामयाबी है। तो इसलिए हम ज़्यादा एक्साइटेड है, हम ज़्यादा जो है एंटिसिपेट कर रहे रिजल्ट का कि रिजल्ट आके क्या होगा क्या। म्यूजिक while Bassanio comments on the casket to himself, वहाँ म्यूजिक बजने लगता, सॉन्ग। Tell me where is fancy bread, or in the heart or in the head, how begot, how nourished, reply, it is endangered in the eyes, with gazing fed and fancy dies, in the cradle where it lies, let us all ring fancy knell, it bring its ding dong bell। तो सॉन्ग बताया यार, सॉन्ग एक तरीके का जहाँ जो भी सॉन्ग बज रहा है वो सामने वाला को इनकरेज करने के लिए, जैसे बोला टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड। फैंसी यहाँ मतलब यूथ को बोलेगा, जवानी। जवानी कहाँ पैदा होता है? हार्ट में या फिर दिमाग में? कहाँ है जवानी इंसान में? हाउ बे गॉड, कैसे पैदा हुआ? हाउ नरिश, किस तरीके से परवरिश हुआ? कोई नहीं जानता। रिप्लाई, मेरा जवाब दो। इट इज इंडेंजर्ड इन दी आई, जवानी कहाँ है? आंखों में। विद गेजिंग फेड, वो देख के पहचान जाता है किसको पसंद करना है किसको नफरत करना। एंड फैंसी डाइज इन द क्रेडल वेयर इट लाइज, और जवानी वही खत्म होता है जहाँ पर वो पैदा होता है। लेट अस ऑल रिंग फैंसीज नेल, बोले चलो हम लोग भी जो है नेल, नेल मतलब मौत का घंटी को बजाता है, ठीक है, तो हम लोग बजा रहे क्योंकि आज जवानी जीतेगा या फिर मर जाएगा। तो यहाँ बोला कि चलो आज देखते हैं। सैड सॉन्ग बोला है। हाँ, तो यहाँ मोहब्बत का ही कर रहा है कि जवानी में जोश है इंसान के अंदर, मोहब्बत में जोश है, तो मोहब्बत कहाँ पैदा हो रहा है, कहाँ जा रहा है? आज मोहब्बत मरेगा या फिर जो है जीतेगा। बसैनियो अब वो बास्केट देखेगा। So may the outward shows be these themselves, the world is still deceived with ornament। बोले जो चीज़ जैसा दिखाई देता है रियलिटी में वैसा होता नहीं है।
क्योंकि आउटवर्ड शो यानी बाहर जाहिरी तौर पर आदमी अपने आप को सज लेगा, संवार लेगा, लेकिन अंदर क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है, जो जल्दी समझ में नहीं आता है। इन लॉ what please so tainted and corrupt but being seasoned with a gracious voice obscures the show of evil। बोले कानूनी तौर पर जब कोई आदमी पकड़ाता है, ठीक है, वो दिल से जो है बहुत बड़ा गुनहगार होता है, लेकिन अपने आप को इतना नरम लहजा में, इतना नरम बोलता है या फिर इतना अच्छे से अपने आप को पेश करता है, ऐसा लगता है कि आदमी वैसा, वो आदमी जो है वैसा कोई गुनाह किया ही नहीं, हालांकि रियलिटी में वो दिल से बहुत बड़ा गुनहगार है, इविल है, शैतान एक तरीके का। तो अपने आप को जो है इस तरीके से आदमी बचा सकते हैं। शो ऑफ के बारे में बताइए, रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस का यहाँ पर स्कीम में बात किया जाएगा कि रियलिटी होता क्या है और अपीयरेंस दिखता क्या है। इन रिलीजन, अब पॉलिटिक्स में आ गया कि पॉलिटिक्स में पहले हो गया, अब रिलीजन में आया कि पॉलिटिक्स में तो आदमी लॉ में बच गया, कानून किसी को पकड़ता मुझे नहीं समझ, ये चोर है, लेकिन जज को इस तरीके से वो बिहेव करता है जज के सामने कि जज भी कंफ्यूज होकर उसको रिहा कर देता है। इन रिलीजन व्हाट डैम एरर्स बट सम सोबर ब्राउ विल ब्लेस इट एंड अप्रूव इट विद अ टेक्स्ट। और रिलीजन में भी आदमी जो है कुछ गुनाह करता है, ऐसा गुनाह जिसके ऊपर आजाब पड़ सके, लेकिन अपने ही होली बुक से कुछ ऐसा आयत निकाल के पेश कर देता है जो दिखाता है कि हम आयत के बिना पर यानी वर्ड्स के बिना पर काम कर रहे हैं और ये वर्ड्स के बिना पर हम सही है, इसीलिए आदमी जो है वहाँ क्यों कहता है, क्योंकि वो वर्ड्स पेश कर दिया, दलील पेश कर दिया वहाँ पर। हाइडिंग द ग्रॉसनेस विद फेयर ऑर्नामेंट्स, और अपना जो है बुराई को जो है ढांकता किस तरीके से, ऑर्नामेंट से, जेवरात से, सज धज के। There is no wise so simple but assumes some mark of virtue on his outward part। wise मतलब गुनाह, हर गुनाह जो है छुपाने के लिए आदमी उसको इस तरीके से ढांक लेता है कि आदमी समझ नहीं पाता अगला आदमी के सामने वाला गुनाहगार है या अच्छा। How many cowards whose hearts are all as false। बोले कितने ही डरपोक इंसान, ठीक है, डरपोक बुज़दिल इंसान जो अपने आप को इस तरीके से शो करता है जैसे वो कितना बहादुर, हालांकि उसके दिल में कोई किस्म का डर ही है, मतलब किसी किस्म का बहादुरी नहीं है, फॉल्स है। As chairs of sand, जैसे चेयर मतलब सीढ़ी को बोला गया, तो सीढ़ी कंक्रीट से बनाया जाता है, अगर उसको रेत से बनाया जाए तो सीढ़ी ठहरेगा नहीं ठहरेगा, बैठ जाएगा। तरीके से उन लोग का दिल भी जो है इसी किस्म का है, सैंड का बना हुआ है कि अगर उसमें ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो बैठ जाएगा। तो अपने आप को शो करता है कि हम बुज़दिल नहीं हैं, बहुत बहादुर हैं। Where yet upon their chins the beards of Hercules and frowning mask, अपने आप को मैनली शो करने के लिए मेरे अंदर मर्दानगी बहुत है, दाढ़ी इतना इतना बड़ा बना देगा जैसे हरक्यूलिस के जैसा हो या फिर मार्स के जैसा। मार्स या गॉड को बोलेंगे, उसका भी लंबा लंबा दाढ़ी था। तो दाढ़ी से मैनलीनेस के बारे में बताया कि जो आदमी जिसके अंदर मैनुअल होता है या फिर जिसके अंदर मर्दानगी होता है तो दाढ़ी हो गया। पुराने ज़माने में कस्टम ये थे कि जो दाढ़ी नहीं रखता है उसको आदमी गिरा हुआ समझता है, मतलब समझ जाता था कि इसके अंदर जो है वो मर्दानगी नहीं, वो जोश नहीं, वो ताकत नहीं। तो बोले कि बहुत आदमी अपने आप को मर्दानगी दिखाने के लिए कि हमारे अंदर बहुत जोश है, बहुत ताकत है और हम बुज़दिल नहीं है, दाढ़ी रख लेगा, लेकिन जब झाँक के देखो तो अंदर जो है खोखला मिलेगा। Who inward search have livers white as milk, अगर उसका बॉडी छाना जाए या उसका लिवर देखा जाए तो लिवर में खून नहीं मिलेगा। बोले मतलब उसके अंदर दम नहीं होगा, जिगर नहीं होगा उतना जो कुछ कर सके, कलेजा नहीं है उसके पास। And these assume but valors experiment to render them redoubted। बोले इस तरीके से अपने आप को पेश करेगा कि बहादुर भी जो है अपने आप पर डाउट करे कि वाकई में हम बहादुर है ना वो बहादुर। जो बुज़दिल होता है अपने आप को इस तरीके से पेश करेगा कि बहादुर इंसान भी शक करे कि वाकई में हम बहादुर है ना वो बहादुर। लुक ऑन ब्यूटी, बोले खूबसूरती को देख लो। यू शैल सी दिस परचेज बाय द वेट which therein works a miracle in nature। यहाँ वेट मतलब कॉस्मेटिक्स को बोलेंगे, मेकअप को बोलेंगे। आदमी इतना ज़्यादा मेकअप अपने आप को लगाता है, अपना सांवलापन
या कालापन छुपाने के लिए, लेकिन उसका कालापन या सांवलापन जो है दिख जाता मेकअप के बाद। तो इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन मतलब इतना ज़्यादा मेकअप कोर्स देता है कि अपना कालापन या बदसूरती छुपा सके। मेकिंग देम लाइटेस्ट दैट वेयर मोस्ट ऑफ इट। और इस तरीके से अपने आप को, यहाँ लाइटेस्ट का मतलब हल्का नहीं बल्कि गोरा फेयर, यानी इतना ज़्यादा अपने आप को फेयर कर लेती है मेकअप लगा के, जैसे आदमी जो समझे कि वाकई बहुत गोरी और खूबसूरत है। सो आर दोस क्रिस्प नेकी गोल्डन लॉक्स, लॉक्स या बाल का लट्टू बोले गए, लॉक्स विच मेक सच wanton gambles with the wind। और इस तरीके से अपने बाल को संवारते हैं जैसे हवा चले तो वो लहराने लगे। हाँ, रेशमी गुलबे की तरह लहराने लगे। Upon suppose fairness often known to be the dowry of a second head। और ये जानते हुए भी कि जो बाल है वो बाल उसका अपना नहीं बल्कि विग लगाएगी। सेकंड हेड का मतलब विग लगाएगी, उसका बाल ऐसा है नहीं, बस अपने आप को अपना बदसूरती छुपाने के लिए मेकअप पोत लो और विग लगा लो। The skull that bred them in the sepulchre, thus ornament is but the guile show। ornament खूबसूरती दिखावा, ये क्या आदमी को बहकाए कहाँ ले जाएगा, एक ऐसा किनारे जिसका कोई आसरा नहीं। टू अ मोर डेंजरस सी, आपको बहका के एक ऐसा समुद्र के पास ले जाएगा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बोलने मतलब जब कोई मेकअप करके आए, ठीक है, आप एकदम लाल लट्टू हो गए, आप एकदम लट्टू हो गए, बात में लड़की है, बाद में जब मेकअप उधर तो असलियत सामने आई, अरे भाई क्या है बस The beauteous calf wheeling an Indian beauty। शेक्सपियर के नजदीक इंडियन औरत सांवली होती, काली होती, हमको रेसिस्ट था, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो यूरोपियन है। तो उसके नजदीक, क्योंकि तो कभी गया नहीं बाहर, लेकिन जो भी आदमी आया है इंडिया से, तो आपके उसको ये बताता है कि इंडियन जो है वो लोग जो है डस्की होती, यानी सांवली होती। आपने देखो ऐसा तो नहीं होता, ये उस टाइम का था, बहुत साल पहले का ज्यादा भी हमको देख ले। तो बोल रहा है कि जिस तरीके से एक इंडियन लड़की अपना ऐप को यानी अपना सांवलापन को छुपाने के लिए क्या कर लेती है, अपना पल्लू डाल लेती है। Beauty is love, wheeling and Indian beauty। In a word, the seeming truth which cunning times put on to entrap the wise। बोले इस तरीके से धोखा देने का चाल, इस तरीके से धोखा देने का हथकंडा है कि अच्छा समझदार इंसान भी जो है धोखा खाए। सब जितना भी एग्जाम्पल बताया है सब धोखा खा जाए कि हकीकत कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। To entrap the one, therefore thou body gold, hard food for Midas। बोले इसीलिए गोल्ड, तुम जो बॉडी हो मतलब सिर्फ शो ऑफ है तुम्हारे अंदर और कुछ है नहीं, तुम इतना बड़ा शो ऑफ हो कि मिडास, उसको एक भी मतलब था कि जिसको छुएगा वो सोना बन जाएगा, उसका नाम था मिडास। तो खाना भी उसके लिए क्या बन गया था, आजाद बन गया था, खाने को छूता था सोना बन जाता, वो खा नहीं सकता था। तो जो मिडास का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, इसीलिए हम गोल्ड नहीं एक्सेप्ट करेंगे। I will none of thee, तुमको हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, nor none of thee thou pale and common drudge। यहाँ सिल्वर के लिए बोला है, ना हमको गोल्ड चाहिए और ना हमको सिल्वर चाहिए। क्यों सिल्वर नहीं चाहिए? Nor none of thee thou pale and common drudge between man and man, but thou meager lad, which rather fatness than thou promised that। लेकिन हम तुम्हारे ऊपर नजर गड़ा के रखा है लेट, क्योंकि तुम जो है डरा रहे हो ना कि किसी को इनकरेज कर, तुम्हारे इसमें डराना ज्यादा है। Thy paleness moves me more than eloquence। तुम्हारा जो कलर है, जो बदसूरती वाला कलर है, वो हमको ज्यादा भाया ना कि इन लोग दोनों का स्क्रोल पर जो लिखा हुआ है। सिल्वर क्यों नहीं पसंद है उसको? बस उसको नहीं पसंद है, उसको शो ऑफ नहीं चाहिए, पैसा से उसको मतलब। And here choose I joy with the consequence। बोले चलो ठीक है हम इसको चूज करते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट। बोले हम जो है लेट को चूज करते हैं, जो होगा तकदीर में लिखा होगा। सर प्रॉमिस क्या है? कहाँ प्रॉमिस कुछ नहीं कर रहे, ये मिलेगा वो मिलेगा, गोल्ड और सिल्वर में है ना,
वो मिलेगा। तुम्हारे में कुछ नहीं मिलेगा, तो जब कुछ नहीं मिलेगा इसका मतलब सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। इसे लाओ, पोर्शिया का तो खुशी का ठिकाना नहीं है। हाउ ऑल दी अदर पैशंस फ्लीट टू एयर, मुझे लगता है सारा जज्बात जो हवा में घूम रहा, उड़ रहा है। एज डाउटफुल थॉट्स एंड रैश एम्ब्रेस डिस्पेयर, क्योंकि जो मेरा दिल में एक डर था, एक सहमापन था कि हो सकता है सही खोले कि नहीं, सब आज खत्म। एंड शडरिंग फेयर एंड ग्रीड आई जेलसी, ओ लव बी मॉडरेट एले दाई एक्सटेसी। बोले जो भी आदमी नफरत के निगाह से, जलन की निगाह से अगर देखता होगा, आज तक का नफरत और जलन खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि आज के बाद से कोई मेरा सूट नहीं पेश करेगा, कोई हमसे शादी का पैगाम नहीं पेश करेगा। बोल ले कि ऊपर वाला जो है मोहब्बत इतना भी ज़्यादा नहीं बरसा जाए कि हम पागल हो जाए या कंट्रोल नहीं कर पाए। इसीलिए आहिस्ते आहिस्ते इन मेजर रेन दाई जॉय स्कैंड दिस एक्सेस, आई फील टू मच दाई ब्लेसिंग मेक इट लेस ऑफ या आई सरफीट। बोले इतना ज़्यादा आज हमको खुशी मिला है कि हम चाहते हैं कि खुशी हमेशा बरकरार रहे, इसलिए थोड़ा थोड़ा खुशी मिले हमको। एक बार मिल जाए कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। बस एंड यू व्हाट फाइंड आई हियर, बोल के बोलता है इसमें क्या है, ओपनिंग द लिटिल कास्केट फेयर पोर्शियाज काउंटरफीट, आज पोर्शिया मेरे कैद में। व्हाट डेमीगॉड हैड कम सो नियर क्रिएशन, बोले जो भी ये तस्वीर बनाया है वो हूबहू एकदम हकीकत उतार दिया है तस्वीर में। मुंह डिजाइन सिवाय आँख का, डेमीगॉड का मतलब जो आधा भगवान होता है आधा इंसान। तो बोलता है कि जो भी होगा आप डिवाइन पर्सन, उसी को बोलेगा, मतलब वो पेंटर को बोलेगी जो भी होगा वाकई में उसके अंदर कलाकारी होगा, जो खुदाई कलाकारी होगा, क्योंकि ऐसा बनाया है जैसा हूबहू एकदम अभी उठ के आ जाएगी, ऐसा इस तरीके का पिक्चर बनाया है, सिवाय इसके आँख, क्योंकि आँख मूव नहीं कर रहा, वो फिक्स है। मूव दिस आइज और वेदर राइडिंग ऑन द बॉल्स ऑफ माइंड, या तो मेरा आँख फिक्स हो गया पोर्शिया पर या पोर्शिया का आँख पिक्चर में फिक्स है, दोनों में से कुछ हुआ है। Seems day in motion, here are severed lips parted with sugar bread, so sweet a bar should sunder such sweet friends, here in her hairs। तो देखो ऐसा लगा जैसे आँख मूव कर रहा है, तो फिर मेरा आँख मूव कर रहा है, या फिर ऐसा लगा जैसे पोर्शिया का आँख मूव कर रहा है। सर वो ये सारा बात वो पिक्चर को देख के बोले इसका लिप्स इस तरीके से खुला हुआ है, इसका लिप्स इस तरीके से खुला हुआ है कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुछ ये बोलेगा, उसके जबान से मिठास निकलेगा। मतलब सेवर्ड मतलब थोड़ा सा खुला हुआ, इस तरीके से खुला हुआ जैसे उसके जबान से कुछ मिठास निकलने वाला है। So sweet a bar should sunder such sweet friends, here in her hairs the painter placed the spider and had woven a golden mesh to entrap the hearts of men। बोले इसका बाल इस तरीके से बनाया गया जैसे मकड़े का जाला, जैसे मकड़े के जाले में जो भी चिपक गया कभी वापस नहीं आ सकता, तरीके से इसका बाल को अगर कोई देख ले तो इसे मोहब्बत किए बिना रह नहीं सकता। फास्टर दैन gnats in cobweb, जिस तरीके से कीड़ा मकोड़ा मकड़े के जाले में फंस जाता है, उससे ज्यादा इसके बाल पर आदमी फिदा हो जाएगा। But her eyes, जिसके आंखों में जादू है, how could he see to do them, बोले किस तरीके से बना लिया, या तो खुद बनाने वाला पोर्शिया से मोहब्बत करता होगा जो इतना खूबसूरत आँख बना लिया। Having made one, methinks it should have power to steal both his and leave itself unfurnished। बोले इस तरीके से आँख बनाएगी कोई उसका आँख में देखे तो अपना आँख का बिना रोशनी खो दे। Yet look how far the substance of my praise that round this shadow it enterprising it। बोले हम इतना तारीफ कर दिया तस्वीर का कि हकीकत में जो खड़ी हुई मेरे सामने उसका तारीफ कम किया है, जितना हम तस्वीर का तारीफ कर दिया, अब तस्वीर के सामने उसको कमतर करार दे दिया। मतलब जो उसका वैल्यू है पोर्शिया का, उससे ज़्यादा वैल्यू किसका हम दे दिया, पिक्चर का। So far the shadow that limp behind the substance, here's the scroll। चलो देखते हैं इसमें स्क्रोल में क्या लिखा हुआ। The continent and summary of my fortune, मेरा पूरा जिंदगी और जो हमको मिलने वाला है सारा कुछ इस स्क्रोल में बंद है।
You that choose not by the view. बोले तुम जो चूज किए हो आंख पे देखने से नहीं, बोले जो तुमको नजर आ रहा तुम उसको चूज नहीं किए. Chance as fair and choose are true. तुम्हारे पास जो है वैलिड चांस है कि तुम सही चूज करोगे, क्योंकि तुम देख कर चूज नहीं किए. देख के चूज करते तो तुम सोना या चांदी में चूज करती, लेकिन जब मोहब्बत में चूज किए इसलिए तुम्हारा चांसेस है कि तुम जो है सही और सच्चा चूज करोगे. Since this fortune falls to you, क्योंकि अब पोर्शन तुम्हारी हो गई है, be content and seek no new. इसीलिए इसी पर इत्तेफाक करो, एक से ज्यादा शादी मत करना। मत करो. No होगा. If you ये मतलब हुआ जो मिल गया उसी पर खुश रहो, इससे और का तलब मत करो. If you be well pleased with this, अगर तुम इससे राजी हो जाओ पोर्शिया से, and hold your fortune for your bliss, और जो तुमको मिलने वाला है तो तुम्हारा आगे के लिए बहुत कुछ है, बहुत है, काफी है. Turn you where your lady is and claim her with a loving kiss. और अगर तुम पोर्शिया से राजी हो तो पीछे मुड़ो, तुम्हारी लेडी तुम्हारे सामने है, उसको जाके किस कर दो. A gentle scroll, fair lady by your leave. बोले हाँ वाकई में इसमें सही बात लिखा हुआ है. तो बोलता अगर तुम्हारा इजाजत हो तो हम किस करना चाहते हैं. I come by note to give and to receive. बोले हम यहाँ आए थे कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन यहाँ हासिल भी किया और दे भी किया. Like one of two contending in a prize that thinks he had done well in people's eyes, hearing applause and universal shout, giddy in spirit, still gazing in a doubt whether those peals of praise be his or no. बोले मेरा हालत जो है उस दो कॉम्पिटिटर की तरह है जो मैदान में आए लड़ने के लिए. अब एक कॉम्पिटिटर देख रहा है कि हर आदमी उसी के बारे में चिल्ला रहा है, उसी को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको डाउट हो रहा है कि वाकई मेरे ही सपोर्ट हो रहा है या किसी दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम इस लायक नहीं कि लोग हमको तारीफ करें, सपोर्ट करें, प्यार करें. दो आदमी बता रहे कि मेरा कंडीशन उस इंसान की तरह जो किसी और से लड़ने के लिए है, कम्पीट करने के लिए, लेकिन पूरा स्टेडियम में जो है पूरा ऑडियंस उसी को सपोर्ट कर रहा है. हाँ नहीं मेरे लिए सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमको डाउट है कि हम इतना भी अच्छे नहीं हैं, इतना भी खास नहीं है कि आदमी जो है हमको सपोर्ट करे. हमको डाउट है कहीं दूसरा के लिए तो सपोर्ट नहीं किया जा रहा है. As doubtful, so thrice fair lady stand. I even so बोले आपको अभी भी यकीन नहीं है कि वाकई में तुम मेरी हो. As doubtful whether what I see be true. बोले आपको अपना आँख पर श्योरिटी नहीं है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो सच है या फिर एक ड्रीम है. Until confirmed, signed and ratified. अब जब तुमको किस कर दी हो तो हमको पूरा तरीके से एहसास हो कि हमको मिल गया. यहीं तक माफ कर दो. Fine.